हेलो व्यूवर्स एंड लर्नर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आप सबों के लिए आज का ये सेकंड वीडियो है मॉडल्स पर, ठीक है ना। यस्टरडे आई टॉट द मॉडल कैन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कुड। COULD कुड, ये सेकंड मॉडल है। कुड एक मॉडल है, मॉडल वर्ब्स है। कुड एक मॉडल वर्ब है। ये कुड जो है, कुड इज द पास्ट टेंस, इज द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन का ये सिंपल पास्ट टेंस है। किसका? कैन का। तो अभी हम लोग दो जानकारी लिए। कुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है। कुड कैन का सिंपल पास्ट टेंस है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। अभी हम लोग इसका एक और प्रयोग करते हैं कि कुड के बाद हमारा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं ना। ये हमारा पैटर्न है, वर्ब पैटर्न है कि कुड के बाद हमारा क्या चीज़ का प्रयोग होता है? V1, वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरी चीज़ है। और इस प्रकार से अभी हम लोग इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ये हम कह सकते हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? ये कुड प्लस V1 अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और अभी हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुड नॉट, क्या हो गया ये? COULD, कुड नॉट प्लस वर्ब वन, ये जो है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये? निगेटिव स्ट्रक्चर है। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है इसका कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। ये हमारा कुड नॉट निगेटिव स्ट्रक्चर है। ये कुड प्लस V1 अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 जानकारियाँ अभी हम लोगों ने लिया है। और इसी के साथ हम लोग कुछ और भी जानकारी लेंगे। कुड जो है सभी क्लास के, ये मॉडल्स जो है सभी क्लास के लर्नर्स के लिए ज़रूरी है सीखना। और एरर्स, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, एरर्स के लिए, गैप फिलिंग के लिए इसकी हम लोग प्रयोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका ये अभी फॉर्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फॉर्म्स। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फॉर्म्स, ठीक है ना। तो क्या फॉर्म्स मिला हमको? तो कुड प्लस V1 अफर्मेटिव है। कुड जो है वो निगेटिव में भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड प्लस नॉट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक और चीज़ देख रहे हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू इट। ये डायरेक्ट नरेशन है। ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन में क्या पहचान है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास मिलते हैं। यहाँ पर कैन है। तो डायरेक्ट नरेशन में हम कैन का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे या इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो लिखेंगे कि ही सेड, कॉमा के बदले में दैट, और ये आई हो गया ही, और ये कैन जो है ये कुड हो गया। क्या हो गया? ये कुड। ये कैन कुड में आ गया। क्यों? क्योंकि ये सेड जो है पास्ट टेंस में है। क्या है? ये पास्ट टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है
वो पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या चीज़ में हो गया, पास्ट टेंस में हो गया। तो ही कुड डू इट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब वन का ही प्रयोग करते हैं, सभी मॉडल्स के साथ वर्ब का कौन सा रूप का प्रयोग करे जा रहा है, ये वर्ब वन का। तो यहाँ कुड के बाद भी ये क्या आया है, V1। यहाँ कैन के बाद भी ये डू क्या आया है, V1। तो हमने ये भी जाना कि रिपोर्टेड स्पीच में जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर कैन है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के कैन को बदलकर क्या चीज़ में लिख देते हैं, कुड में लिख देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये अभी कुड का विभिन्न रूप को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग चलते हैं कुड का प्रयोग सीखने, कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। यूसेस ऑफ कुड, यूसेस ऑफ कुड, ये कुड का प्रयोग करना हम लोग अभी जानेंगे। फर्स्ट है कि कुड, एक और इसकी जानकारी देते हैं कि कुड जो है वो भले ही पास्ट टेंस में है, कैन का पास्ट टेंस है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग इसका और एक प्रयोग देखते हैं कि यूसेस देखते हैं कि कुड जो है वो कुड इज इन पास्ट टेंस, कुड जो है वो पास्ट टेंस में है। तो कुड जो है वो पास्ट टेंस में है और इसका हम लोग पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं। कुड इज इन पास्ट टेंस बट it is used in present, past and future ये एक विशेषता देखिए, कुड का ये एक बड़ी विशेषता है कि भले ही कुड पास्ट टेंस में है लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। जैसे एक देखेंगे कि सी कुड रन फास्ट when she was 10 years old, जब वो 10 वर्ष की थी तो वो तेज दौड़ सकती थी, ठीक है ना। तो अभी वो 10 वर्ष की नहीं है, बड़ी है, तो ये पास्ट टेंस का बता रहा है। क्या बता रहा है, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग किस लिए किया गया, पास्ट टेंस में किया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम कुड का जहाँ पास्ट टेंस में प्रयोग कर सकते हैं वहीं कुड का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी सकते हैं। कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये इंट्रोगेटिव है। तो ये कुड का यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में प्रयोग हुआ है। क्या चीज़ में हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है, ठीक है ना। तो हम पास्ट टेंस में भी कर लिए, प्रेजेंट टेंस में भी कर लिए और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आई कुड सी यू, आई कुड सी यू, आई कुड सी यू टुमारो, आई कुड सी यू टुमारो। तो यहाँ टुमारो क्या है, फ्यूचर है, ये क्या है, फ्यूचर। तो कुड का प्रयोग हमने यहाँ मैं आपसे मिल सकता हूँ कल, तो आने वाला कल। तो इसमें पास्ट है ना, इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये प्रेजेंट हो गया, ये फ्यूचर हो गया और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है पास्ट में। तो ये मॉडल्स कुड का ये विशेषता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे
Hello viewers and learners, National Institute of English. English with Jawahar sir. Yesterday I taught modals named can. हम लोगों ने कल can मॉडल वर्ब का प्रयोग, उसका डिफरेंट फॉर्म्स, कैन का डिफरेंट फॉर्म्स भी देखे और उसका यूसेस भी सीखे। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेकेंड नेम्ड कुड का प्रयोग सीखेंगे और इसके साथ ही उसके पहले हम लोग सीखेंगे कि कुड है क्या, है ना, आया कहाँ से है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं वो सीखेंगे और फिर उसके बाद यूसेस सीखेंगे। यह थोड़ा सिंपल है आज का ये वीडियो कल की अपेक्षा। ये स्पोकन इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज और सभी कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के कंपटीशन जो हैं उसके लिए। आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, करते रहें, इससे मेरा वर्क करने का मनोबल जो है वो बढ़ता रहेगा। तो आइए हम लोग मॉडल्स सीखते हैं। ये सेकंड है कुड, है ना। ये कुड जो है एक सेकंड मॉडल है आज के वीडियो के लिए और ये मॉडल है, क्या है ये, मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। ये एक जानकारी हम लोग लिए, कुड क्या है, एक मॉडल वर्ब्स है। ये कुड जो है वो पास्ट टेंस है। कुड क्या है, पास्ट टेंस है, किसका, कैन का। कैन का ये क्या है, पास्ट टेंस है। और कुड जो है COULD, कुड के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि बताया गया कि सभी मॉडल्स के साथ वर्ब वन का ही प्रयोग करते हैं। क्लियर है। और कुड नॉट प्लस वर्ब वन जो है ये निगेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये, निगेटिव स्ट्रक्चर है। और कुड प्लस V1 जो है वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। ये सभी हम लोग फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। कुड का क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स, है ना, FORMS, फॉर्म्स ऑफ कुड। तो कुड नॉट, अब देखेंगे कि कुड प्लस V1, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन, ये जो है ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रश्नात्मक स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो अभी हम लोगों ने इसका डिफरेंट फॉर्म्स देखा और इसकी कुछ और फीचर्स है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो फीचर्स इसका जो हम लोग देखते हैं, फीचर्स ऑफ कुड, FEATURES, फीचर्स ऑफ कुड। कुड का जो फीचर्स है, विशेषता है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ कुड, है ना, कुड का कितना रूप होता है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये देखें। और फिर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुड की विशेषता। तो फर्स्ट विशेषता है आपकी कि इन डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में आई चाहे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डू इट, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं। क्लियर है। और इस इन्वर्टेड कॉमाज यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ कैन आया है। क्या है ये, कैन भी एक क्या है, मॉडल वर्ब है, ठीक है ना, आया है। अब जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, ही सेड, कॉमा के बदले में दैट हो गया, कॉमा के बदले में दैट।
और ये आई आ गया यहाँ से ये ही, और ये कैन जो है वो कुड में चेंज हो गया। क्या चीज़ में चेंज हो गया? ये जो कैन है ये कैन क्या चीज़ में बदल गया? कुड में बदल गया, है ना। कुड डू इट, ठीक है। तो यहाँ हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के बदले में क्या लगाते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। ये एक विशेषता हुई इसकी। दूसरी विशेषता ये है कि कुड जो है वो पास्ट टेंस है। कुड क्या है? पास्ट टेंस है। किसका? कैन का, है ना। लेकिन इसका तीनों टेंस में प्रयोग करते हैं, है ना। ये दूसरी विशेषता है इसके कि कुड इज इन पास्ट टेंस, इज इन पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, है ना। लेकिन बट कुड इज यूज्ड, कुड इज यूज्ड, कुड का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रेजेंट। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। और फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। तो पास्ट टेंस में हम इसका प्रयोग करके देखते हैं, या प्रेजेंट टेंस में कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ कुड का प्रयोग किस टेंस में हुआ है? प्रेजेंट टेंस में हुआ है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, जबकि ये है पास्ट टेंस में। और मीनिंग क्या दे रहा है? प्रेजेंट टेंस का। अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस। तो सी कुड रन फास्ट, सी कुड रन फास्ट when she was 10 years old, when she was 10 years old। वह तेज दौड़ सकती थी, तेज दौड़ सकती थी कब? जब वो 10 वर्ष की थी तब। तो ये टाइम जो है ये पास्ट का बता रहा है, और यहाँ कुड भी है, वो पास्ट का ही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो तेज दौड़ सकती थी कब? जब वो 10 वर्ष की थी तब। लेकिन अभी वो 15 वर्ष की है, या 20 वर्ष की है, या 25 वर्ष की है। तो ये पास्ट टेंस हो गया। ये क्या बताया यहाँ? पास्ट टेंस, ठीक है ना। अब हमारा फ्यूचर है। आई कुड सी यू, आई कुड सी यू टुमारो, टुमारो, आई कुड सी यू टुमारो। तो यहाँ ये कुड जो है ये फ्यूचर का बोध करा रहा है। क्या चीज़ का बोध करा रहा है? फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि टुमारो जो यहाँ लगा हुआ है फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है, तो ये हमारा फ्यूचर का इंडिकेट कर रहा है। तो हमने ये जाना अभी कि कुड भले ही पास्ट टेंस है कैन का, लेकिन इस कुड का प्रयोग हम लोग तीनों टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। और ये तीनों सेंटेंस आपके सामने यहाँ बोर्ड पर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अब तक 2 चीज़ सीखा। कुड का डिफरेंट फॉर्म्स, सेकेंड में सीखा कुड का फीचर्स, ये आपके सामने है फीचर्स, विशेषता। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यूसेस ऑफ कुड, यूसेस ऑफ कुड। तो कुड का प्रयोग हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इसका हम कहाँ कहाँ। तो रूप जान गए, विशेषता जान गए, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे, अभी सीखेंगे इसका प्रयोग करना, ठीक है ना। तो कुड जो है वो व्यक्ति का पास्ट एबिलिटी बताता है। क्या बताता है? टू टेल पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, एबिलिटी कहें, एबिलिटी या पावर, पास्ट एबिलिटी या पावर। तो बीते समय का क्षमता, एबिलिटी मतलब क्या आता है ना, एबिलिटी मीन्स क्षमता, है ना, या सामर्थ्यता, और पावर मतलब शक्ति, ठीक है ना।
तो बीते समय का, बीते दिनों का हमारी क्या पावर थी, हमारी क्या सामर्थ्यता थी, ये बताने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। When he was young, when he was young, जब वो छोटा बच्चा था, ठीक है ना, या नौजवान था, तो he could read, वो पढ़ सकता था without glasses, बिना चश्मा का पढ़ सकता था। तो when he was past tense, बीते ज़माने का, ठीक है ना, ये हो गया हमारा बीते ज़माने की बात। और यहाँ could read जो है ये हमारी सामर्थ्यता बताता है। क्या बताता है? सामर्थ्यता। तो बीते ज़माने की सामर्थ्यता को बताने के लिए हम could का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग ये भी एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि she could sing well, she could sing melodiously या well, she could sing well when she was in class 6, ठीक है ना। तो ये गा सकती थी, अच्छी तरह से गा सकती थी, ये पास्ट एबिलिटी है। क्या है ये? पास्ट एबिलिटी, है ना। और कब? जब वो 6 क्लास में थी तब। तो बीते ज़माने का ये सामर्थ्य बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। ये 2 वाक्य से आपका, 2 एग्जाम्पल से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग कुड का सेकंड प्रयोग देखते हैं। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी, ये सेकंड इसका यूसेस हो गया, टू टेल पॉसिबिलिटी, टू टेल पॉसिबिलिटी, टू टेल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी मतलब क्या आता है? संभावना, संभावना, ठीक है ना, संभावना। यानी कि किसी कार्य के होने की उम्मीद, संभावना। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन संभावना है कि हो सकता है, ठीक है ना। तो रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी, थोड़ा दूरी से हम लोगों ने देखा और हम ये बता सकते हैं कि दैट कार कुड बी ऑफ माइन, दैट कार कुड बी ऑफ माइन, या दैट कुड बी माई कार, that could be my car, that could be my car, वो मेरी गाड़ी हो सकती है, वो दूर है, that वो हो सकती है मेरी गाड़ी। तो ये could जो है ये पॉसिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो कोई एक लेडी है जो कपड़ा बहुत अच्छे से पहन कर जा रही है, बाल संवरे हुए हैं, कपड़े अच्छे पहनी हुई है और चलने का तरीका उसका ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो लेडी जो है वो साक्षर है ना। क्या कह सकते हैं कि वो लेडी जो है वो क्या है? साक्षर है। हो भी सकती है दैट लेडी कुड बी, दैट लेडी कुड बी लिटरेट, दैट लेडी कुड बी लिटरेट। तो वो नारी जो है साक्षर हो सकती है। ये भी एक संभावना है, क्योंकि उसके पोशाक, उसके चलने के तरीके, उसके संवरे हुए बाल बता रहे हैं कि साक्षर हो सकती है। संभावना है कि वो साक्षर हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुड का ये सेकंड प्रयोग पढ़ा। क्या चीज़ बताने के लिए कुड का प्रयोग? पॉसिबिलिटी। फर्स्ट क्या था? पास्ट एबिलिटी, है ना। तो इस प्रकार से अब हम लोग कुड का थर्ड प्रयोग सीखने जा रहे हैं। कुड का ये जो थर्ड प्रयोग है ये भी बड़े ही सुंदर है, ठीक है ना। इससे हम अनुमति मांगने में करते हैं। क्या करते हैं? ये थर्ड जो इसका यूसेस है, आस्किंग फॉर परमिशन, है ना, आस्किंग
आस्किंग फॉर परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन, है ना। ये परमिशन मीन्स अनुमति, अनुमति मांगना, ठीक है ना, अनुमति मांगने में, ठीक है ना, अनुमति मांगने में हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। कुड आई सिट हियर सर, कुड आई सिट हियर, कुड आई सिट हियर सर, कुड आई सिट हियर सर। श्रीमान क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? इसमें अनुमति मांगा जा रहा है। तो अनुमति मांगने में हमने कुड का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया। ये ध्यान देने की बात है, कुड का हमने किस तरह के सेंटेंस में प्रयोग किया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया है। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? कुड आई गो होम नाउ, कुड आई गो होम नाउ, क्लियर ना। क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? तो कुड का प्रयोग हम परमिशन मांगने में करते हैं, जब कुड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और अभी आप यहाँ देखेंगे तो कुड का प्रयोग भले ये पास्ट टेंस है, कुड जो है वो पास्ट टेंस फॉर्म है कैन का, लेकिन किस सेंस में प्रयोग किया गया है? प्रेजेंट सेंस में। क्या मैं अभी घर जा सकता हूँ? तो इस प्रकार से अनुमति भी मांगा गया कुड से, कुड का प्रयोग करके इंट्रोगेटिव में, और कुड का प्रयोग यहाँ प्रेजेंट टेंस में किया गया। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि तीसरा प्रयोग क्या है कुड का परमिशन मांगने में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रहना चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुड का प्रयोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं तो यह परमिशन मांगने के लिए होता है। क्लियर। अब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह, है ना। तो अब हम लोग चौथा इसका प्रयोग सीखने जा रहे हैं कुड का, वो होगा फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ये चौथा प्रयोग है ना, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र आग्रह। इसका हिंदी क्या होगा? विनम्र, विनम्र आग्रह। विनम्र आग्रह करना हो तो हम कुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। याद रखेंगे किस तरह के सेंटेंस में करेंगे? इंट्रोगेटिव। क्या आप मुझे रास्ता बता देंगे? मेहरबानी करके आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द वे? कुड यू टेल मी द वे? क्या आप मेहरबानी करके मुझे रास्ता बता देंगे? तो यहाँ भी कुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया गया है विनम्र आग्रह के लिए, और यह वर्तमान का बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है। जरा आप इस किताब को बढ़ा दीजिएगा, किसी दूसरे को दे दीजिएगा। तो कुड यू पास द बुक, कुड यू पास द बुक, है ना। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसमें विनम्र आग्रह, मेहरबानी करके थोड़ा ये किताब आगे बढ़ा दीजिएगा। तो कुड का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं और विनम्र आग्रह के लिए करते हैं। ये हमने अभी यहाँ पर सीखा। विनम्र आग्रह कर सकते हैं, विनम्र निवेदन भी कर सकते हैं, कैन से भी कर सकते हैं। कैन का भी प्रयोग हम विनम्र आग्रह में करते हैं या आग्रह करने में करते हैं, लेकिन कुड जो है वो विनम्र आग्रह में करते हैं। कैन से केवल आग्रह कर सकते हैं और कुड से विनम्र आग्रह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने कितने प्रयोग सीखे? कुड का 4। कुछ और प्रयोग सीखते हैं जिससे हमारी अंग्रेज़ी और बेहतर हो जाएगी, अंग्रेज़ी भाषा पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो अभी हम लोग इसमें कुछ स्ट्रक्चर को बदलते हैं, ठीक है ना। तो कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। ऐसे तो नियम है कि कुड के बाद हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? V1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कुड प्लस हैव, है ना। कुड प्लस हैव भी तो V1 है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल,
पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। ये हमारा एक पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा एक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है ना। ये हमारा एक स्ट्रक्चर मिला और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किस लिए करेंगे, किस तरह के कार्यों को बताने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो बीते समय में जो हमारी क्षमता हुई थी उसको भी इस स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं, ठीक है ना। आई कुड हैव बॉट, आई कुड हैव बॉट, आई कुड हैव बॉट द कार, क्लियर है। यह एक सेंटेंस है, कुड है, गौर करेंगे मॉडल है, यहाँ हैव V1 है, ये क्या है हमारा मॉडल है, ये क्या है V1 है, जैसा कि सभी मॉडल्स के चलता है, और ये क्या है वर्ब का थर्ड रूप। तो मॉडल प्लस V1 प्लस V3, ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किस तरह के कार्य के लिए करते हैं, बीते दिनों की सामर्थ्य को बताने के लिए, और वो बीते दिनों की सामर्थ्य अब नहीं है, था लेकिन अब नहीं है। गौर करेंगे दो पॉइंट है इसमें, बीते समय में था, सामर्थ्य था, एबिलिटी थी, पावर था, लेकिन अभी वर्तमान में वो एबिलिटी और पावर नहीं है। तो दो चीज़ों का संकेत मिला, बीते जमाने में था और अब नहीं है। तो आई कुड हैव बॉट द कार, यानी कि मैं गाड़ी खरीद सकता था, आज नहीं खरीद सकता हूं। इसमें दो भाव, दो बातें निकलकर आ रही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुड का ये 5 प्रयोग हमने सीखा, और इसी के साथ हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे हमारा मानसिक बल जो है वो बनता रहे आप लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक्स।